ज़ेरून की जानिब से तमाम दोस्तों को सलाम। 13 जुलाई 1979 को रिलीज़ होने वाली एक मुतनाज़ा फिल्म औरत राज फिल्म के राइटर प्रोड्यूसर रंगीला साहिब थे। राइटर्स शौकत थानवी और रंगीला थे। म्यूज़िक डायरेक्टर्स नज़ीर अली, एम अशरफ, चंद्रा मोहन, बेलीराम और रंगीला थे। शायरों में तस्लीम फाजली, ख्वाजा परवेज़, अहमद शकील, आज़म मलिक और रंगीला थे। गुलकारों में महनाज, नाहिद अख्तर, समर इकबाल, शम्स कनवर, लैला नाज, नसरीन कौसर, रजब अली, ए नैयर, रोशन, सफदर जावेद और रंगीला थे। फिल्म की कास्ट में रानी, वहीद मुराद, सुल्तान राही, चकोरी, नगमा, शहला गिल, रंगीला, बदर मुनीर, यास्मीन खान, सुरैया खान, नज़र, नन्ना, अलबेला, लाडला, चक्रम, खालिद सलीम मोटा, इकबाल दुरानी, इरफान खूसट, अली अहमद, साकी, शाहनवाज। मेहमान अदाकारों में यूसुफ खान, अली एजाज, दुर्दाना रहमान और जाहिद खान शामिल थे। फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। सईद खान उर्फ रंगीला एक बेहतरीन तख्लीक़कार इंसान थे। फिल्म के शौक में वो फिल्म स्टूडियो में एक मजदूर की हैसियत से दाखिल हुए। फितरतना एक जोकर टाइप के इंसान, मजदूर से फिर 1956 की फिल्म चिन्माही से एक्स्ट्रा कॉमेडियन बने। फिर कामयाब कॉमेडियन बनने के बाद रंगीला साहिब डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो और सिंगर की हैसियत से दिया और तूफ़ान फिल्म से मैदान में उतरी और फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बुलंद मंजिलों का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। दिया और तूफ़ान में गाया हुआ एक गाना गा मेरे मनवा गाता जा रे ने धूम मचा दी और अवाम ने रंगीला को पाकिस्तानी मुकेश का खिताब दे दिया। इसके बाद रंगीला साहिब एक पाकिस्तानी सुपरस्टार बन गए, कामयाबी के उरूज पर पहुँचे और 2005 में खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी फिल्म द जो 1900 में रिलीज़ हुई। खैर, हम वक्त ज़ाया किए बगैर फिल्म औरत राज के मौजू पर आते हैं। औरतों के हुकूक के मौजू पर बनाई गई एक अच्छी फिल्म थी। आम लोगों ने वहीद मुराद और सुल्तान राही जैसे अजीम अदाकारों को औरत के रूप में देखकर मुखालफत की, लेकिन समझदार नक्कादों ने फिल्म को सराहा भी। किसी भी मेल एक्टर का फीमेल रोल करना कोई अनहोनी बात नहीं है, ये अदाकारों की ज़िंदगी का हिस्सा है। बड़े बड़े अदाकारों ने फिल्मों में ज़मीर फरोश, मुनशियात फरोश, वतन फरोश, गैरत फरोश, यहाँ तक के औरतों की दलाली के किरदार भी किए हैं। तो मर्द एक्टर का औरत के किरदार को निभाना कोई हैरत अंगेज़ बात तो नहीं है। लोगों ने तो ये तक कहा कि वहीद मुराद साहिब का बुरा दौर चल रहा था तो उन्होंने पैसे के गरज से ये रूल कबूल किया था। अगर ऐसी बात थी तो फिर सुल्तान राही ने ये रूल कबूल क्यों किया? हालांकि सुल्तान राही तो इस दौर में टॉप पर थे। असल बात यह कि रंगीला साहिब ने इस तरह की फिल्म क्यों बनाई। रंगीला साहिब जो कि फिल्मी दुनिया में अपने दौर में एक जादूगर थे, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वो कारनामे सर अंजाम दिए जो और किसी के बस की बात नहीं है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अगर इन तमाम बातों का नतीजा निकाला जाए तो चंद बातें समझ में आती हैं कि इतने ढेर सारे अदाकारों, मौसीकारों, शायरों और गुलकारों के लेकर एक ऐसी फिल्म बनाना जिससे मुखालफत और तनकीद के सारे दरवाजे खुल जाएं, वहीद मुराद साहिब और सुल्तान राही साहिब को नीचा दिखाने की गरज तो नहीं थी। ऐसी फिल्म बनाने की यह कोई तकब्बुराना सोच तो नहीं थी, क्योंकि रंगीला साहिब जो करने का सोचते थे वो करके दिखाते थे। सुल्तान राही साहिब, वहीद मुराद साहिब और रंगीला साहिब वो इंसान थे जिन्होंने अपनी तमाम सलाहियतें और कुव्वत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कामयाबी के लिए वक्फ कर दी थी। परवरदिगार उन अजीम अदाकारों समेत हकीकी फ़नकारों की मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत लफ़रदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के तमाम मुद्दाओं को ज़रूर शेयर करें। अगर कोई गलती और ख़ामी महसूस तो माज़रत, ज़ेरोन के साथ रहें और हमेशा खुश रहें। शुक्रिया।